श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किस किस का सवाल है? जिनका जिनका सवाल वो हाथ उठाएंगे। दे दो भैया। जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम जी। महाराज श्री, इस दास का प्रश्न ये है कि आप पहले तो अपनी दिनचर्या के बारे में बता दिए ताकि हम साधकों के लिए भी एक दिनचर्या बन सके। ऐसे बहुत आलस हो जाता है। दिनचर्या यही है, सुबह जल्दी जाग जाना। जल्दी मतलब जो आपका सूर्योदय के पहले जाग जाएं बेस्ट है। जल्दी से जाग करके और फिर बढ़िया से 2 गिलास 3 गिलास सवेरे पानी पीना चाहिए। 100-200 कदम चलना चाहिए। फ्रेश होके स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अपनी पूजा पद्धति जो भी पूजा पाठ का क्रम है, नाम जप है, पाठ हैं, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जो भी आप करते हैं वो करना चाहिए। फिर ये करके सुबह थोड़ा सा नाश्ते में फल लेना चाहिए और ये सब फल लेकर के फिर अपने कार्य में निकल जाओ। जो भी आपका काम है दिन भर वो काम करते हुए और भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर अपना काम करते हुए शाम को आओ, जो भी आपका काम है वो काम करो। सोने से पहले पुनः भगवान का धन्यवाद दो कि प्रभु आज का दिन अच्छा आपकी कृपा से हुआ, सब ठीक रहा, आपने सद्बुद्धि दी, कृपा की, प्रार्थना करके सो जाइए भगवान का चिंतन करते हुए। बस यही छोटा सा जीवन है। हर समय भगवान को याद रखना, काम करते हुए भी नाम जप करना, भगवान को भूलना नहीं है बस। गुरुदेव, जैसे कि साधक के लिए दैन्य भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सबके लिए जैसे दैन्य भाव रखते हैं तो कोई जैसे अधर्म आचरण वाला है व्यक्ति और वो गुरु निंदा कर रहा है या कुछ भी ऐसा आचरण कर रहा है, तो उसके लिए कैसे दैन्य भाव आ जाए? नहीं, दैन्य भाव सबके लिए नहीं। राम जी ने रावण को मारा ही, फिर तो उनको समझाओ, समझाने से ना समझें तो जिस भाषा में समझे वैसे समझाओ। मारा पीटी तो ना करना, लेकिन वो ठीक ठीक से समझाओ, प्यार से समझाओ। ना समझे तो ला के समझाओ कि भाई यहाँ चल के देखो। गौरी गोपाल की सेवाओं को जब तक लोग देखते नहीं हैं तब तक उनका मन भाव अलग होता है, देख लेने के बाद मन भाव अलग हो जाता है। चूँकि इतनी बड़ी सेवा है गौरी गोपाल की कि सुनने पर न एक बार में यकीन नहीं होता। लोगों को लगता है गलत है, इतना थोड़ी हो सकता है, लेकिन जब यहाँ के देखते हैं तो लगता है कि नहीं जी 24 घंटे भोजन होता है। 25, अब किसी को कहो कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग रोज़ खाते हैं, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आके यहाँ देख लोगे कि लाइन लगी ही है, आप बांटते बांटते थक जा रहे हैं पर बटता ही चला जा रहा है, तब विश्वास होता है। कुछ चीज़ें सुन के नहीं आती हैं, देख के आती हैं, वही चीज़ें हैं, उनको ला सकते हैं क्या पाओ। गुरुदेव, जैसा कि हम लोग सत्संग में इत्यादि में सुनते हैं कि दिव्य महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी भगवान ने लीला के तौर पे परीक्षाएं ली हैं, तो उनको सुन के डर सा लगता है कि अगर भगवान ने कभी हमारे साथ ऐसी लीला की, हम लोग कैसे पास करेंगे उसको? नहीं, देखो भगवान परीक्षाएं आपकी अभी भी तो परीक्षा ही चल रही है। हर दिन, हर क्षण, हर समय हम एक एग्ज़ाम से गुजरते हैं। एक परीक्षा ईश्वर की चल ही रही है। अभी हम कथा सुनाए थोड़ी देर पहले, वो भी हमारी परीक्षा थी कि आज का दिन हमें कथा में सबको भगवान से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, वो भी हमारा एग्ज़ाम था। अभी भी हम प्रश्नोत्तरी में आपके बीच में एग्ज़ाम ही दे रहे हैं कि आपको ठीक ठीक सुना पाएँ, समझा पाएँ, ईश्वर से जोड़ पाएँ। हमारी प्रश्नोत्तरी का, कथा सुनाने का, सेवा का मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी बहाने आप भगवान से जुड़ जाएं, बस उसी में हम रहते हैं और भगवान की परीक्षा भगवान लेते रहेंगे, हम उनके भरोसे रह के चलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पास ही हों, कभी फेल भी हो जाएं। फेल हो जाने का कष्ट नहीं है, पास हो जाने की खुशी नहीं है। समुद्र जैसे कितना भी बारिश हो, नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। अपने को गंभीर बनाइए, छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हुआ करिए। गुरुदेव, एक चीज़ जानी थी कि आपके दादा गुरुदेव का तो नाम पता है,
और उनके ऊपर कौन थे, मतलब वो चेंज जाननी थी थोड़ी सी। वो मैं कभी पुस्तिका एक हम बनवा रहे हैं पूरी नियमावली, उसमें पूरी परंपरा की फोटो सहित नाम सहित और सब चीज़ें देंगे, तो वो आप लोग प्राप्त करेंगे जल्दी से। ठीक है गुरुदेव, एकादशी कब है? परसों रखे कि कल कल व्रत रखे हैं? कल है एकादशी। एकादशी कल है। कल कौन सी तारीख है? 30 है ना? यस। 30 तारीख मतलब कल की ही एकादशी है। धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव जी। भैया फोटो आ गई? हाँ आ गई। खुशी हुई? खुश रहिए। मुगैम्बो खुश हुआ? राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आया हूँ वृंदावन 2 बार आ चुका है। मैं 2 बार वृंदावन आ चुका, अपने लड्डू गोपाल को ले जा नहीं सका, ले जाओ। तो मैं इसके लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो। तो ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि उनका पूजा पाठ के लिए तो मैं तो ऐसा सब कुछ अपना नियमिंग है, सब एकदम स्वास्तिक भोजन है, सब कुछ हाँ है। तो सेवा पूजा करिए प्रेम से। और कोई प्रॉब्लम अभी दीक्षा तो नहीं हो पाया है गुरु से? कोई बात नहीं, पूजा फिर भी करिए। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सेवा करिए, पूजा करिए। अभी बैठ जाओ, पहले वहाँ बैठो चुपचाप, फिर अभी बोलेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी प्रोग्राम तो हर रोज़ देखती हूँ और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा बात है गुरुजी, यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है एक दिन का खाना कोई नहीं देता है, और आप यहाँ पे इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं, सबको इतना खाना दे रहे हैं। माइया को रखे हैं, हम देखे हैं वृद्धाश्रम माताओं को जो अपने के ठुकरा दिए हैं, आप इतने प्यार से रख रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुजी इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आप जो सेवा किए जा रहे हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मन बहुत समय विचलित हो जाता है छोटे छोटे बातों में, संसार में बच्चे हैं या दुख पहुंच जाता है, तो ये सबसे ऊपर उठ के मैं भगवान का मार्गदर्शन कैसे करूं, मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं? मैं पढ़ती हूं, कुछ कुछ कथाएं आपकी सुनती हुई हूं, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में हो जाता है ना, मन खराब हो जाता है तो बहुत हो जाते हैं, दुख है तो बहुत दुख हो जाते हैं, तो अब क्या करूं? आप थोड़ा मार्ग दिखाइए हमें। किसको दुख होता है? आपको? हाँ, हो तो जाते हैं। सुख किसको होता है? आपको? आपने सुख दुख के केंद्र में अपने को बिठाया है, इसलिए सुख दुख आपको होता है। आप ये मत कहो कि मेरा सुख मेरा दुख, आप अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। छोटा सा बच्चा जब माँ के आश्रित रहता है तो उस छोटे से बच्चे को कोई चोट लग जाए, कोई कष्ट हो जाए, तो जितना कष्ट उस बच्चे को है उससे ज़्यादा कष्ट उसकी माँ को रहता है कि नहीं? हाँ गुरुजी, वो तो है। ऐसे ही जब आप अपने को सौंप देंगे तो आपका दुख दुख रह ही नहीं जाएगा, आपका दुख भगवान का दुख हो जाएगा जी। आपका सुख भगवान का सुख हो जाएगा। अपने को पूर्ण समर्पित कर दीजिए। वो समर्पण यदि आ जाए, हर ये सबके लिए है, यदि ये समर्पण आ गया कि हम भगवान के हैं, फिर आपका अपना कहाँ सुख है और आपका अपना कहाँ दुख है, आप सुख दुख से मुक्त हो गए। हाँ, ये तो सही बात है। और आज तो मेरा जीवन सच में धन्य हो गए। मैं सुबह आज बाके बिहारी जी का दर्शन किया, इतना अच्छा हुआ, 2-3 बार, मतलब इतना खाली था, और आज तो आपका भी हो गए गुरुजी, मैं बहुत धन्य हूँ। इसलिए भगवान के बन करके रहिएगा। हाँ। जो हो रहा है वो भगवत इच्छा है, ये भाव रखिएगा, सदा भगवान के आश्रित रहिए। जी गुरुजी, नमस्ते। खूब प्रेम से नाम जपिएगा। सीताराम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 11 महीने पहले यहाँ पर आया था और 20 दिन रहा था यहाँ पर। तो 20 दिन रहा था यहाँ पर, और मैंने आपकी सारी सेवाएं देखी थी यहाँ पर, और जैसे कि आपने बता रखा है और मैंने भी देख के आया हूँ। मैं ऊपर 1 साल पहले भी देखा था और अभी भी देख के आया हूँ। जैसे 365 करीब उससे ज़्यादा भी आपके पास रह चुकी है, और अभी भी आप सेवा दे रहे हो। और अन्न क्षेत्र है वो आप 24 घंटे चला रहे हो, और संत सेवा कर रहे हो, गौशाला चला रहे हो, इतने सारे अच्छे काम कर रहे हो गुरुजी। तो मैं ये चीज़ आप में देखकर मैं आपसे बहुत प्रभावित रहता हूँ, और आपका बहुत बहुत आदर करता हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ गुरुजी। और जितने भी ये गुरुजी जो मीम्स बनाते हैं ना आपके, ये अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि जो मीम्स बना रहे हैं उन्हीं की वजह से लोगों को पता चल रहा है कि महाराज जी ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब लोग आएंगे और देखेंगे कि इतना अच्छा काम चल रहा है,
सही है। हाँ, तो ये जो मीम्स बनाते हैं आपके, चाहे पॉजिटिव वे हो चाहे नेगेटिव वे हो, लेकिन ये मीम्स वाले, इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आपकी सेवाएं हैं वो पूरे भारतवर्ष में दिख रही है। सही है, इसलिए हम इनसे कभी शिकायत नहीं करते। ये अच्छा कर रहे हैं बेचारे, बढ़िया कर रहे हैं। और गुरुजी, मैं आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए आया था 1 साल पहले, और उस पर 27 मिलियन व्यूज़ गए थे। हाँ, तो अब अब बन गए? नहीं, बने नहीं, कुछ रीज़न था इसलिए मैं आया नहीं, लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग चालू की है गुरुजी। और सही है, सही है। हाँ, तो ये बात है गुरुजी, आप खुश रहिए। हाँ, उसमें गुरुजी जैसे जो मीम्स बनाते हैं वो जब पॉजिटिव बनाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि पता चल रहा है लोगों को और हो रहा है ये? बस हमें इतना पता है कि हम वृद्ध माओं के काम आते हैं सेवा के लिए। समाज की सेवा अन्य क्षेत्र से होती है, कथाओं से होती है, और बचे हुए समाज को हम हंसाने का काम करते हैं। हमसे कोई रोता नहीं है, हमसे कोई हंसता ही है। और किसी के होठों पे मुस्कान भरना, आप किसी के होठों की मुस्कान की वजह बन रहे हैं, तो ये भी एक भक्ति ही है कि आप कारण बन गए ना किसी की मुस्कान का। रोते हुए को हंसाना ये तो पुण्य ही है। जी गुरु। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि कोई हंस रहा है तो पुण्य है। इसलिए हम अपनी बिंदास जिंदगी जीते हैं। कोई हंसे, कोशिश ये सब हंसें, सब प्रसन्न रहें। किसी हम रुलाते नहीं हैं किसी को। जी गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा ब्लॉगर बनूँ। बिल्कुल बनो, आशीर्वाद है आपका। खुश रहे। जी गुरुजी। अच्छा भी और बड़ा भी बनो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम 1.5-2 साल पहले आपसे जुड़े हैं, और पिछले बार भी आए थे हम यहाँ, तो अकेले आए थे, दादी को लेके आए थे। इस बार माँ भी आई है और पत्नी भी है और ये 2 बच्चे भी हैं। सबको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। सबसे बड़ी बात तो मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। मैं आपको टीवी में हमेशा देखती हूँ, आप बड़े हेल्थी से, आप कमज़ोर लग रहे हो यहाँ पे लाइव देख के, पर अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। आप सबकी मदद करते हो, आपको मैं साक्षात भगवान देख रही हूँ। हम आपके बेटे हैं, दास हैं। मेरे को इतनी खुशी हो रही कि मैं शब्दों में नहीं कह सकती। आपको दुनिया की उम्र आपको लग जाए। खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लग रहे हो। यू आर वेरी वेरी स्मार्ट। मेरा नाम नीलू है, और वैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। परविंदर कौर मेरा नाम है, और मैं एलोन हूँ। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मैं अकेली दिल्ली में रहती हूँ, और भगवान की शक्ति है मेरे पास। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका रब होता है, होता है ना सर। आप बस, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मुझे साक्षात आज नज़र आ गए हो। खुश रहिए, राधे राधे, प्रसन्न रहिए। जय सिया राम गुरुजी। मैं नागपुर से अलका मराठे हूँ। सवाल तो बहुत लेके आई थी, लेकिन आपको देख के एक भी सवाल नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों। टीवी में देख के बहुत खुश होती हूँ, आपके प्रवचन सुनती हूँ, आपके भजन सुनती हूँ, लेकिन आपको सामने देख के विश्वास नहीं हो रहा। हिंदी नहीं जानती ज़्यादा, नागपुर से हूँ, फिर भी प्रयास कर रही हूँ। आपको सामने देख के विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो। पता नहीं क्यों आंसू आ रहे मेरे आँख से। ये मेरी बहन पूना से है, पूना से मिलने को आई है। ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि आप हमको मिल जाएंगे। तो हम पूना तो गए थे कल। ये पूना से आई है, लेकिन मेरा सवाल ये है, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? लेते भी हैं, परीक्षा में पास भी करते हैं भाई। चिंता ना करिए, भगवान यदि परीक्षा ले रहे हैं तो पास भी करते हैं। आप परीक्षा में हैं, मतलब ईश्वर आपसे कुछ विशेष काम करवाना चाहते हैं। लेकिन आपसे मेरे को आशीर्वाद लेना है कि जितनी भी परीक्षा ले मेरी ले, लेकिन मेरा मतलब क्या बोलते कि नहीं ढलना चाहिए कि मेरी जो भी परीक्षा लेंगे ना उसमें मेरे को सहयोग देना चाहिए उन्होंने। बस यदि ईश्वर दुख देते हैं तो दुख सहने की ताकत भी देते हैं। इतना भी दुख नहीं देना चाहिए ना कि एकदम से ऐसा लग रहा कि जमीन फट जाए, मैं उसमें गिर जाऊं। तो क्या हो गया आपको, क्या दुख है बताओ? बहुत सारे दुख है, इतने समाज में नहीं बात कर सकती हूँ। आप समझ लेना, आप मेरे, एक तो मेरे को माँ नहीं है, बाप नहीं है, कुछ भी नहीं, आप मेरे सब कुछ हो। तो आपके पति कहाँ हैं? नागपुर में रहते अच्छे हैं?
अभी अच्छे ही बोलना पड़ेगा ना, 2 बेटे हैं बहुत अच्छे हैं। अभी परिक्रमा करने गए हैं, छोटा वाला बेटा लेके आया है मेरे को नागपुर से जी 56 की उम्र में पहली बार ये वृंदावन देखी, ऐसा लग रहा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। जी वहाँ नागपुर से बाहर नहीं आई थी। पति हैं आप? है बहुत अच्छे थे अभी तक तो, 38 साल हो गए शादी को, लेकिन थोड़ा सा बीच में ऐसे समझ रही हूँ मैं कि आपकी कथा सुन के कि कुछ मेरा प्रारब्ध बुरा होगा, इसलिए अभी तक तो इतने साल तक अच्छी शादी चली, लेकिन 2 साल में थोड़ा बड़े बेटे की शादी हो गई अभी 2 साल पहले, तो थोड़ा सा घर में नहीं क्या कलह होता है। लेकिन आपके प्रवचन आपकी कथा सुन के नहीं क्या ऐसा सोचती हूँ कि कल का दिन अच्छा आएगा मेरे लिए और सब भगवान मेरा अच्छा ही करेंगे, उनके बच्चे हैं सब। आपकी कथा सुन के ये सोच रही हूँ मैं, आपका दर्शन हो गया, बहुत भाग्यवान हूँ मैं। खुश रहिए। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। सब अच्छा होगा, निश्चिंत रहिएगा। बिहारी जी के द्वार पे जो आ गया, बिहारी जी के चरणों में जो आंसू बहा लिया, उसके आंसू भगवान पहुँच देते हैं सदा सदा के लिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी मैं असम से आया हूँ। 19 तारीख को गुरुजी मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया, और लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया गुरुजी। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है कुछ लीला होगी, तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। अब इसलिए जूता के लिए हमने वहाँ काउंटर लगवाया है गुरुजी। अब ये तो अभी बनाई है ना, पहले तो नहीं था ये। हाँ। तो गुरुजी क्या हुआ, फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था। हाँ। फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी। वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता है? अहंकार उतरता है या जूता? सही है। देखो, जूता चोरी हो जाना ये शनि उतर जाना है एक प्रकार का, और ठीक है गुरुजी। दो जूता इसलिए हम कह रहे हैं कि वृंदावन आओ तो जूता पहन के ही मत आओ। यहाँ तो भगवान नंगे पांव चले हैं, यहाँ तो इस रज में हमारे शरीर का स्पर्श इस रज से होना चाहिए, तब तो हमारे जीवन का रजोगुण अभिमान समाप्त होगा। सही है गुरुजी। इसलिए यहाँ नंगे पांव घूमना चाहिए। अभी तो नंगे पांव घूम रहे हैं गुरुजी। जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन रहे हैं 10.5-11 साल तक भगवान नंगे पांव रहे हैं, इसलिए यहाँ तो नंगे पांव ही रहने का आनंद है। और जूता चप्पल पहनो भी तो बिल्कुल सस्ते वाले। बोलो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि कुछ समय से कुछ ऐसे स्वप्न आ रहे जिसे देखकर डर लगता है कि कान्हा जी को स्वप्न में देखती तो हूँ, बस ऐसी अवस्थाएं होती जिन्हें देखकर बहुत मन विचलित हो जाता है कि स्वप्न में मेरा रजस्वला धर्म रहता है, उस अवस्था में कान्हा जी मेरे पास होते, मैं उनके वो मेरे गोद में रहते हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ गलती हुआ है जिस कारण वैसा स्वप्न आता है। नहीं बेटा, कुछ गलती नहीं होता। भगवान देखो, शुद्धि अशुद्धि हम इंसानों के लिए होती है। भगवान यदि स्वप्न में आपको दर्शन दे रहे हैं तो स्वप्न में जो शरीर होता है, स्वप्न का शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह शरीर वही भगवान उसे ही ग्रहण करते हैं। इस शरीर की शुद्धि अशुद्धि यहीं तक सीमित है। इसके आगे जो मन है, उस मन में कोई शुद्धि अशुद्धि का प्रभाव, हाँ, भगवान यदि आपके उस शरीर को, उस मन को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। भगवान के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि, भगवान यदि स्वप्न में आ रहे हैं तो उनके लिए क्या अशुद्धि और क्या शुद्धि? मतलब डर लगता है कि मैं उस कोई डरने की बात नहीं है, तो भगवान का चिंतन है। सपने में भगवान दिख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, ये तो अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। गुरुजी मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 9 बजे। 9 बजे ना जी। राधे राधे। राधे राधे।
जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करा हो पेरा में जोड़ी जग पानी। मैं भगवत गीता का श्लोक बोल रही हूँ। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना ठारे संभवामि योगे योगे। मैं भगवान के 24 अवतार बोल रही हूँ। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हरि मोहिनी दत्तते सुखधाम, नरसे वामन व्यास जी ऋषभदेव कुमार, यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्ध कल की अवतार, पृथुराजा भारय पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पदम पुराण पिंपार। सुंदर। पंडित जी आप कैसे हैं? कृपा है। पंडित जी मैं और मेरी छोटी बहन आपकी गोदी में बैठकर भजन गाना चाहते हैं अभी। हाँ अभी गा लेना, अभी ऊपर बैठेंगे। पैसे लेकर आए बोलो। राधा लाला श्याम श्याम। ठीक है। राधे श्याम, खुश रहो। कुछ और बोलना है गुरुजी से? हम क्या बोलना है? क्या नाम है आपका? लाला। क्या नाम है? लाला श्याम। जय श्री राधे कृष्णा पंडित जी। लोर पता चल। गुरुजी जय श्री राधे कृष्णा। गुरुजी ऐसा क्या क्या किया जाए कि बच्चों में संस्कार आ जाए? स्कूल में कैसे हो कि आज के बच्चे थोड़ा संस्कार आप लोग दे रहे हैं, अपने स्कूल के अतिरिक्त भी समय दीजिएगा तो संस्कार आ जाएंगे। केवल स्कूल के आश्रित रहेंगे तो संस्कार नहीं आएंगे। स्कूल के अतिरिक्त भी आप यदि उनको अलग से संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं तो आएंगे जरूर। गुरुजी कुछ महीनों पहले हम आपके यहाँ आए थे जी। तो बेटी ने भजन गाया था, वो वीडियो वायरल हो गई थी, तब से बेटी भजन गाने लगी है। वो कुछ दान राशि लेकर आई है, भजन गाने पे मिली है उसे वो दान राशि। अर्पिता भजन सुना दो आप। सुनाओ, क्या भजन है? ना कृष्ण ना मिलीनो, तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, क्या लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी। चलो आप भी सुनाओ। बोलो राधा। हाँ, तू डूब के मर जा रे, बुलाओ ऐसे गाओ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अर्पिता, अर्पिता देखो, बोलो बोलो अर्पिता। बोलो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अर्पिता बोल दो, देखो बोलो श्री हिंदू। कृष्ण। राधा। राधा। बोलो राधा, 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 कृष्ण, राधा, कृष्ण, राधा, कृष्ण। बोल दो बिट्टू श्याम। बोलो श्याम। 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 अर्पिता
बोल दो आप जो दान राशि लेकर आई हो। खुश बोल दो। रहो। गुरुजी दोनों बेटियां मंदिर में भजन गाने जाती सुनाओ हैं। सुनाओ। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम राम का ले लो सहारा, कर लो अभी उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यही संकल्प है हमारा। वाह, सुंदर। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। जात पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई। सत्य सनातन की रक्षा है तो हमने कसम खाई। घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। दुनिया में बस धर्म सनातन और धर्म ना दूजा। दुनिया में बस धर्म सनातन और धर्म ना दूजा। हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। रोक सको तो रोक लो प्यारे, हम सब मिलकर आए। सत्य सनातन धर्म हमारा यही बताने आए। दुश्मनियों की हम संताने, हमने कसम खाई। दुश्मनियों की हम संताने, हमने कसम खाई। जात पात में टूट न जाना, हम सब हिंदू भाई। हम भी सनातन तुम भी सनातन, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। पंडित जी आप जो सारी सेवा करते हो, उन सेवा के लिए मैं पैसे लेकर आई हूँ। वाह। ये पैसे मुझे, मैं और मेरी छोटी बहन और मैं मंदिर में और भागवत में भजन गाने से मिलते हैं। अर्पिता माइक में से बोलो बिट्टू, माइक में से बोलो। ये बच्चों को भजन गाने में जो पैसे मिले हैं तो माताओं के लिए लाई हो। सारी सेवाएं बोल दो बेटा। वाह बहुत सुंदर। जी, आप इन पैसों से बहुत बड़ा गुरुकुल बनाओ। उसमें हम बोलो। उस गुरुकुल में मैं और मेरी छोटी बहन पढ़ना चाहते हैं। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब लोगों से कह दो। तो गुरुकुल है। हाँ। ठीक है, गुरुकुल बनाएंगे आपके लिए। अंजलि ठाकुर भजन 65666। ठीक, सुंदर, तालियां। अर्पिता सॉल दे दो, सॉल। हैं? क्या कहना है? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। लाओ। अर्पिता उड़ा दो सॉल पंडित जी को, उड़ा दो गुरु जी को सॉल। सिंपैथी कर लो बेटा। खुश रहो। ठीक, खुश रहो। ठीक है। चलो, अब बताओ किसका प्रश्न है? गुरुजी जय श्री राधे कृष्णा। बस एक क्वेश्चन है गुरुजी। मेरी बहन ने मकान लिया है बना हुआ, वो भी 2 साल पहले बना है। उसका पूरब पश्चिम दोनों तरफ आना जाना है, लेकिन पश्चिम मुखी ज़्यादा है। और गुरुजी वो पूरब मुखी दरवाज़ा है ना, तो वहाँ पे लेट बात अटैच है। तो कुछ पंडित जी बोल रहे हैं कि वहाँ पे वास्तु दोष है, और कुछ कह रहे नहीं है, कुछ कह रहे पूजा करवा लो तो ठीक हो नहीं तो जाएगा। आपके यहाँ वॉशरूम जो है वो ईशान की तरफ है, पूरब उत्तर में है क्या? गुरुजी ऐसा है, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो इस तरफ सीट है पीछे वाले गेट के यहाँ, जहाँ पूरब पश्चिम दरवाजा खुलता है, पर वहाँ से आना जाना कम रहेगा। तो पूरब पश्चिम, तो भाई देखो आपकी जो वॉशरूम है वो पूर्व की दीवार पे है, पूर्व की ओर के पश्चिम की ओर। देखो जैसे ये मान लो कि ये प्लॉट है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पूरब, तो वॉशरूम पूरब यहाँ के यहाँ पश्चिम की तरफ है। गुरुजी इस तरफ है। इस तरफ, यहाँ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये हाँ, ये कोने में। हाँ। तो पूरब उत्तर का कोना ये ईशान हो गया। हाँ। यहाँ ईशान में नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी उसको हटवा दे कि उसका यदि ये निवारण। पूरब है तो ये उत्तर है, हाँ, और यदि ये पूरब है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है। तो ये ईशान ये हो गया, ये आग्नेय कोण ये हो गया, ये पूरब उत्तर का कोना
ईशान में यहाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए। तो सर गुरुजी सीट को फिर हटवा दे वहाँ से। हाँ, यहाँ पानी का हो सकता है। हाँ। यहाँ पानी नहाने का तक तो ठीक है। हाँ। पानी का प्रवेश है, पर वहाँ सीट नहीं लग सकती। तो गुरुजी सीट को बंद करवा दे। सीट यहाँ लग सकती है। ये पश्चिम में, दक्षिण की पश्चिम की दीवार सबसे बेस्ट होती है। ओके ये गुरुजी। पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम की दीवार ये है। पश्चिम और दक्षिण की तरफ हो सकता है। गुरुजी पश्चिम में ज्यादा उत्तम है। तो फिर वॉशरूम जब भी बनाए तो पश्चिम की ओर बनाए। प्लॉट के पश्चिम भाग में, पश्चिम तरफ यदि वॉशरूम वगैरह है तो सही है। कमरा बनाए, कमरे में भी अटैच बनाए तो कमरे में भी पश्चिम की ओर। 4 दीवार होती है ना एक कमरे में। हाँ, तो एक दीवार पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। तो पश्चिम की ओर ही वॉशरूम होना चाहिए। दक्षिण की ओर भी चलता है, पर शुभ ज्यादा वॉशरूम पूरब उत्तर में नहीं होना चाहिए। गुरुजी उसमें 2 वॉशरूम है, एक आगे साइड है और एक वो पीछे साइड मैंने बताया आपको। हाँ, तो वो ईशान में नहीं होना चाहिए। गुरुजी मेरे नाना जी अभी लास्ट गुरुवार को सदगति हो गई है, तो अभी तो मतलब 13वीं है कल, 31 परसों। तो गुरुजी ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सदगति हो? हाँ, तो उनकी सदगति के लिए उनके भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, गया श्राद्ध इत्यादि करा सकते हैं। खुश गुरुजी रहिए। एक क्वेश्चन, जय श्री गुरुजी, तो स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए ना धर्म की, ऐसे कैसा होगा गुरुजी की स्कूल में रामायण और सुंदरकांड का भी एक सुंदरकांड का सरकार भी को एक- चाहिए कि शिक्षा प्रणाली को ठीक करें और शिक्षा के संग संस्कार ऐड करें। तो कैसे होगा वो गुरुजी? सरकार को करना चाहिए। सरकार देखो कब करेगी, राम जाने। और गुरुजी धर्म विरोधी है जो आप कहते गाय पालन करना चाहिए, तो वो फिर रोक टोक क्यों करते हैं? उनके गोबर से, गाय के यूरिन से गुरुजी जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ ये सही नहीं हो रहा है, वो मना करते हैं जो। और हिंदू लोग हैं ना गुरुजी, वो उनसे कुछ कह ही नहीं पाते हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं कुछ कहते उनसे। हिंदू लोग, हाँ हिंदू ना देखो, हिंदू अपने धर्म को समझ नहीं रहा है, अपनी संस्कृति को समझ नहीं रहा है, डरता बहुत है हिंदू। हिंदू के अंदर डर है, संगठित नहीं है हिंदू, और उसके डर का कारण ही है कि वो गुलाम बन जाता है डर के कारण, लेकिन आवाज नहीं उठाता। गुरुजी और हम कुछ कहें तो हमसे कहते शांत रहो। वैसे हमारी तो गाय वो है नहीं, किसी पड़ोसी की है। तो गुरुजी मैं और मेरी ये दोनों बेटियां सेवाएं करते हैं, दूध भी नहीं वो देती है। नहीं, सेवा आप करिए। तो और गुरुजी हम उनको सेवा करते हैं तो वो लोग बिगन डालते हैं कि यूरिन करती है। गुरुजी हम गोबर भी कर देते, कंडा भी पात लेते, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। हाँ, पर- कंडा भी काम पे आता है, सही है। हाँ गुरुजी, सही। जय श्री राधे जय कृष्णा। श्री गुरुजी राधे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रहना हम सभी पर। खुश रहिए, खुश राधे कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे 2 ही सवाल हैं आपसे, एक सोल्यूशन ड्रिवन है और एक सवाल है। पहला सवाल ये है कि कुछ दिन हुए वृंदावन में, शायद और लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये, आपके द्वार बहुत खुले हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, सब लोग मिल सकते हैं सामने से भी या यहाँ से भी आपको पर ये सब आश्रम में हमने नहीं देखा जहाँ लाइन लगती है। आप एक प्रतीक है, मतलब हम शायद भगवान के बाद गुरु के पास आता है शिक्षा लेने, है ना, जो भी लोग आते हैं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे तो फिर इतना दुनिया में पहले ही चल रहा है, तो उस बेसिस पे क्या लोगों का और कम नहीं हो जाएगा अगर गुरु ही हमको उनके पास आने का मौका ही नहीं देंगे, सुनने का मौका नहीं देंगे? तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये तो है। देना चाहिए, इसलिए तो देखो हम कथा भी सुनाते हैं, प्रश्नोत्तरी के द्वारा आपसे संवाद भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, और दिन भर हम ऊपर भक्तों से मिलते रहते हैं। तो हम तो जितना देखो हम अपनी बात तो कर सकते हैं, औरों के क्या हैं विचार वो जाने कि वो क्यों नहीं मिलते लोगों से, क्यों नहीं वो सेवा करते। जी यही था कि बाकी को भी शायद सीखना चाहिए, मतलब वो एक सवाल के रूप में था बस। गौरी गोपाल आश्रम में जितने भक्त आते हैं उनसे सबसे हम मिलते भी हैं, और सबके भोजन की व्यवस्था भी रहती है, सबको गरम गरम भोजन मिलता है, जाइए प्रसाद पाइए गरम गरम। तो ये सबकी सेवा है। जब हम आपके द्वार पर जाते हैं तो आप हमारी सेवा करते हैं, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म हो जाता है। यही तो बैलेंस है, यही तो चुकाना है कि भक्तों ने सेवा की यदि गुरुजनों की, तो गुरुजनों को भी सेवा करनी चाहिए जितना हो सकता है, क्योंकि भक्त आप लोग तो अपना दूर से यहाँ आते हैं ना, तो आप यहाँ कहाँ खाएंगे पिएंगे, इसलिए सब व्यवस्था होनी चाहिए। जी बस मेरा दूसरा सवाल है कि आप गुरुकुल, हमने देखा था पिछली बार और आप आज भी बात करी गुरुकुल के बारे में,
मैं हायर एजुकेशन में हूँ, तो हमारी जो कुछ डिग्रीज़ हैं वो बाहर मैप तो नहीं हो सकती अगर बच्चा पूरी एजुकेशन गुरुकुल में ले। बाहर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी समर स्कूल प्रोग्राम या विंटर स्कूल प्रोग्राम चलता है। अगर आप ऐसा कुछ गुरुकुल में इंट्रोड्यूस करें तो शायद बहुत बच्चे, बहुत फैमिली पूरे देश भर से आ पाएंगे। 15 दिन का प्रोग्राम या 20 दिन का या महीने का, जिसमें हमारे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो वहाँ से हम, क्योंकि बचपन से थोड़ी शिक्षा देना भी, पूरी शिक्षा ना मिले पर थोड़ी भी काफ़ी है, तो हम अभी हमने अमेरिका गए थे और ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के भक्तों को बोला था कि हम बहुत जल्दी भारत में एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ पर आप दुनिया भर के बच्चे, जब महीने में आपकी छुट्टी पड़ती है तो 1 महीने के लिए आप सब लोग अपने बच्चे को हमारे पास भेज दिया करो। उस 1 महीने पे हम सनातन शिक्षा, सनातन धर्म की शिक्षा और संस्कार 1 महीने में कूट कूट के भर देंगे आपके बच्चों के अंदर। केवल 1 महीना दीजिए। तो उसके लिए तैयारी चल रही है। आप सबका आशीर्वाद है और आपने सही सुझाव दिया। आप तो जुड़े रहिएगा और इस तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये आपको दिखेगा धरा पर। जी, अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उसमें, हाँ, शिक्षा में, तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। बिल्कुल आप जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा और आपको भी लाना है बच्चों को और हम सब मिलकर राष्ट्र की सेवा करेंगे। जी, धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, मुझे भागवत लेना है। भागवत पुस्तक? तो पुस्तक की दुकान में मिल जाएगी। हाँ, तो कौन से ऑथर जो रहता है, लेखक? गीता प्रेस की भागवत जी मिल जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। पीछे ले जाना वो गुरु जी, कुर्ते वाले भैया। हाँ महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, हमारे माता पिता नेक इंसान थे। मेरे पिताजी मेरे गांव में श्रेष्ठ लोगों में गिने जाते थे। मेरे पिताजी ने बहुतों लोगों का श्राद्ध कराए, बहुतों का शादी में बहुत पैसा वैसा दिए। मेरी माँ कंठी जाप करती थी, बहुत पूजा पाठ से जुड़ी हुई थी। हमारा अपना का क्रेशर का व्यापार था, 3-4 ट्रक था। क्रेशर का व्यापार प्रदूषण के कारण बंद हुई नीतीश जी के राज में। उसके बाद मेरा भाई जो है, मेरे माता पिता को आए गांव, मेरे पिताजी उसको 15 लाख रुपया दिए 18 चक्का ट्रक लेने के लिए। उसके बाद और जब पैसा मांगे, ये सब हम जान रहे थे, कारण मेरा भाई करोड़ों में रुपया कमाता था और उस पैसे को वो जो है ना, उसकी आँख की, धर्म की जो है ना रोशनी पूरी खत्म हो गई। तो होता क्या है गुरुजी, 1-2 गलती के बाद पूरी धर्म की आँख की रोशनी नहीं बंद होती है। उन्होंने 200-300 गलतियाँ की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे माता पिताजी को छल के द्वारा, तीर्थ के बहाने, और मेरा बेटा मर जाएगा लेके चला गया कमरू कामाख्या। कमरू कामाख्या में उनकी 8 दिन की वशीकरण हो गई। तो मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मंत्र नहीं बोलती थी, लेकिन पिताजी तो पढ़े लिखे आदमी थे, वो नौकरी में थे, बिहार सरकार में क्लर्क थे। तो उसके बाद वशीकरण के बाद मेरे पिताजी गिर गए तो उनकी हॉस्पिटल में इलाज हुई। तब मैंने माँ से बोला कि माँ, तुम्हें कमरू कामाख्या नहीं जाना चाहिए। तो माँ को समझ में ही नहीं आता था। उसके बाद उज्जैन ले गया। उज्जैन में मेरी माँ गई, मेरे पिताजी गए। वहाँ हरसिद्धि मंदिर है, जो कि मुझे पता नहीं है। इस घटना को मीडिया में आज तक में बताया गया था, आज से 4 साल पहले। तो जब माँ से पूछे तो माँ बताई कि रे उज्जैन में गलिए रहे न, तो तोरा बाबू के जाए दिल के मंदिर में, हमरा नहीं जाए दिल के। कल के इसको कितना लाख का महीना मिलता है जो तुम इसको ले जा रहे हो। माँ नहीं गई। उसके बाद मैं कभी पैसा वैसा मांगता नहीं था, न माँ जी को न पिताजी को, कभी कोई झगड़ा नहीं। आज भी पिताजी से कहते हैं, कभी मैं आपसे पिताजी पैसा मांगता हूँ तो नहीं, जबकि मेरी स्थिति बहुत खराब है। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ जी का वशीकरण टूट गया। माँ जी की जब वशीकरण टूटी तो त्राहिमाम करने लगी। मेरी माँ का नाम राम दुलारी देवी थी। उसके बाद माँ को मैं समझाता था गले लगा करके, सांझ बत्ती देने जब आंगन में आवे। सवाल क्या है, प्रश्न क्या है मेरे से? तो ये धर्म की बात जो है, हम जाते हैं एसपी डीएम को बोलने तो वो सुनते नहीं हैं। तो इसमें किसकी शिकायत करनी है आपको? हमको शिकायत करनी है गवर्नमेंट से मेरा है। इतना हम एप्लीकेशन लिख के नीतीश कुमार तक को दिए। उसके बाद मान लिया जाए, किससे समस्या है आपको? माँ से, पिता से, भाई से, बेटा से, किससे? माता पिता तो एकदम हमारी तरफ देखते भी नहीं है, वो नफरत करते हैं। क्यों?
वही वशीकरण माँ कामाख्या में हो गया। किसने वशीकरण कराया? मेरा भाई। तो आपका भाई आपसे बात नहीं करता? नहीं। तो आपका भाई बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी था, छोटा हो गया, जिसके कारण ये काम करने के लिए वो ले गया माता पिता तो को। आपका भाई आपका सपोर्ट नहीं करता? नहीं। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे 2 बच्ची हैं, 1 बच्चे हैं। तो क्या करता है बेटा? बेटा तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन आप क्या करते हो? हम तो 3-4 ट्रक थी उसको चलवाते थे। अब जिसको कि माँ कामाख्या से अब क्या है ट्रकों की स्थिति? पूरी खत्म हो गई। अब क्या करते हो? अब कुछ नहीं करते हैं। आय कैसी है? आय कैसे होती है? आय एकदम नहीं, आय बंद हो चुकी है। तो कुछ तो करते होंगे दाल रोटी के लिए? वही गांव में जो जमीन दिए हुए है उसी पर अपना कुछ खेती उती हो जाती है। तो मन लगा के काम करिए। आप ट्रक चलवाते थे, आपको इसका अभ्यास है, काम करने का तौर तरीका पता है। उसको तो उसी ने खत्म कर दिया। फिर शुरू करिए। जिंदगी में यही है, खत्म फिर स्टार्ट, गिरना खड़े होना। किसी पे आरोप मत लगाइए, किसी को कुछ मत कहिए। जो होना था हो चुका, पुरानी बातों को भूल जाइए, फिर नए सिरे से स्टार्ट करिए जिंदगी को। बहुत कामयाबी मिलेगी। सब भूल जाइए, किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, अब फिर से शुरुआत कीजिए। माताजी की जीरो से स्टार्ट। वशीकरण टूटी ना महाराज जी, सब टूटेगा। आप अपना भगवान का चिंतन करिए। तो उसको बाहर ले जाके हत्या कर दिया। कौन? बेटे ने? जी, बेटा ने 7 मंजिल पर से धकेल दिया। कौन? माँ को? जी। तो मान चल बसी? जी, मेरे पिताजी के सामने मेरी माँ को 7 आदमी मिल करके गांव से निकाल करके पटना ले गया था। हाँ। बुद्धा डेंटल कॉलेज के ऊपर से बगल में एक बिल्डिंग थी, उसमें मेरी बहन रहती थी, और वहीं से उसको धकेल दिया। तो आप एक बार पहले भी आ चुके हैं मेरे पास क्या? नहीं, मैं पहली दफा वृंदावन आया हूँ गुरुजी। अच्छा। एक पहले भी ऐसे कोई आए थे कि उनको छत से गिरा इस घटना को अंजना ओम कश्यप श्वेता सिन्हा बजाबते माँ कामाख्या के परताल पे गई थी। वो अद्भुत और काल्पनीय, वो विश्वसनीय बताई थी कि यदि माँ कामाख्या के दरबार में पिता पुत्र का वशीकरण करा ले तो वो 200% प्रभावी होता है। उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में वर्णन है। सही है, सही। अब चिंता ना करो, अब शुरू से अपना काम करो, भगवान सब सफलता देंगे। जल्दी। गुरुदेव, जैसा कि आपने भाव में हम लोग को बताया था कि श्रीमन नारायण के एक पैर लक्ष्मी जी दबाएं और एक पैर हम दबाएं, तो उसी भाव को उतारने की तैयारी की है, थोड़ा सा कोशिश की है, वही आपको देना चाहता हूँ। सही है, सुंदर। देखिए आ जाओ। सुंदर, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। बहुत बढ़िया। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम जी। मेरा प्रश्न पर्सनल नहीं, सामाजिक है। हम लोग गौ सेवा के लिए काम करते हैं। मेरी ये जानने की इच्छा थी, गाय को शास्त्रों में कामधेनु कहा गया है। हाँ। मगर अभी स्थिति काफ़ी दयनीय है। स्थिति दयनीय क्यों है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? गाय की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात सही है। हम सब सनातनियों को चाहिए कि हम सब लोग अपने घर पे एक एक गाय रखना स्टार्ट करें। जब सब लोग एक गाय रखना स्टार्ट करेंगे या फिर अपनी ओर से सहयोग करके एक एक गाय की सेवा गौशालाओं में स्टार्ट करेंगे, तब जाके देश में गौ माता सुरक्षित होगी। एक व्यक्ति चाहेगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति कितनी गायों की सेवा कर सकता है, कितने गायों के लिए भूसा इकट्ठा कर सकता है, सबको करना होगा। इसी प्रोसेस में मैंने अपने घर पे दिल्ली में घर पे गाय रखी है, जस्ट गौपष्टमी से जस्ट पहले, और हम गौशाला में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। अभी हमारा यदि हमारे देश का किसान और देश के आप जैसे भले लोग यदि केवल भूसा भी लोग बचा लें तो गाय बच जाएगी। क्योंकि आजकल गायों के लिए पेट भरने का साधन ही नहीं रहा। चरने कहाँ जाए, चारा नहीं। भूसा लोग, किसान लोग खेत में गेहूं की पराली जला देते हैं, वो पराली गाय का भोजन था, जला दिया, भूसा खत्म। भूसा कहाँ से आए? हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, दिल्ली में 350 से 400 क्रेमेशन रोज होते हैं, जिसमें पूरे साल में 35 करोड़ की लकड़ी और 5 से 6 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। अगर दिल्ली में अंतिम संस्कार लकड़ी की जगह गाय के गोबर से बनी लकड़ी से हो जाए। गाय के गोबर की भी बढ़िया लकड़ी बनने लग गई है मशीनों से। हमने उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है दिल्ली में,
मगर लकड़ी माफिया और पॉलिटिकल रीजन से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सबको यही करना चाहिए कि गाय के गोबर से बनी लकड़ी का प्रयोग ही करना चाहिए और वो बेस्ट है। मेरी ये अपील थी, आप संत समाज लोग ये आम लोगों से अपील करें ताकि ये प्रोडक्ट प्रमोट हो और गौशालाओं को स्वावलंबी बनने में हेल्प हो। सही है, सही है। धन्यवाद। खुश रहिए। ले आओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और मैं दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा मम्मी आपका मतलब बहुत बड़ा वाला फ़ैन है, मतलब हर रोज़ आपका वीडियो देखती है और आपको अभी देख के मतलब आए हैं हम लोग 2-3 बार वृंदावन, बट यहाँ कभी नहीं आया है। तो पहली बार मैं मम्मी को लेके आया हूँ, तो मम्मी आपको देखते ही रो लेगी। तो मैं चाहता हूँ मम्मी कुछ बोले और आप कुछ बोलो मम्मी को, ताकि मम्मी को और अच्छा लगे। बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया, राधे राधे। गुरुजी आपको वीडियो में देखते हैं तो पूरा अच्छा लगता है गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरा बेटा को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद भगवान सुखी रखें। अब जिनको मिलना है आप ऊपर चलिए मंदिर में, सबको ऊपर मिलेंगे। आगे प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। जिनको मिलना है ऊपर। राधे राधे।